ज़रा एक पल के लिए मेरे साथ बैठिए। सचमुच, कल्पना कीजिए कि आप आराम से अपनी दिनचर्या में मग्न हैं और अचानक आपका फ़ोन वाइब्रेट होता है। यह उसका फ़ोन है। कई दिनों, हफ्तों या महीनों की चुप्पी के बाद। और उस पल सब कुछ उमड़ पड़ता है। संदेह, भावनाएं, यादें, आवेग। आपका दिमाग से आपके हाथों से भी तेज दौड़ने लगता है। और यहीं पर ज़्यादातर पुरुष वह गलती करते हैं जो परिणाम को पूरी तरह बदल देती है। क्योंकि मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जिसे बहुत कम लोग स्पष्ट रूप से समझाते हैं। कुछ समय तक चुप्पी साधने के बाद अगर कोई महिला आपसे दोबारा संपर्क करती है, तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वह आप में दिलचस्पी रखती है, पछता रही है या फिर से आपके साथ संबंध बनाना चाहती है। और संदर्भ का विश्लेषण किए बिना ऐसा मान लेना ही कई पुरुषों को रणनीति के बजाय भावनाओं के आधार पर प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करता है। यह वीडियो आपको शब्दशः उत्तर बताने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि यह सिखाने के लिए बनाया गया है कि उत्तर कैसे देना है। उत्तर देने से पहले सोच लें, क्योंकि पहले संदेश का आपका जवाब आपके बारे में बाद की किसी भी लंबी बातचीत से कहीं ज़्यादा बताता है। इससे पता चलता है कि आप स्थिति को नियंत्रित कर रहे हैं या सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे। इससे पता चलता है कि आपकी अपनी ज़िंदगी है या रुकी हुई है। इससे पता चलता है कि आपने कुछ सीखा है या आप अभी भी उसी भावनात्मक स्थिति में हैं। अब आता है विवादित हिस्सा। अक्सर वह आपसे दोबारा संपर्क करने के लिए नहीं, बल्कि यह जानने के लिए लिखती है कि क्या अब भी उसका आपसे संपर्क बना हुआ है। दुर्भावना से नहीं, बल्कि भावनात्मक जिज्ञासा से। और यदि आप अतिरंजित उत्साह या लंबी व्याख्याओं के साथ तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप उस बात की पुष्टि कर देते हैं जिसकी पुष्टि आपको कभी नहीं करनी चाहिए थी, कि आप अभी भी बिना शर्त उपलब्ध हैं। अधिकांश पुरुषों का मानना है कि तुरंत और भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देना परिपक्वता की निशानी है। लेकिन भावनात्मक परिपक्वता का मतलब प्रतिक्रिया देना नहीं है। इसका मतलब समझना है। जागरूकता के साथ प्रतिक्रिया दें, और इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। यह वीडियो आपको किसी वास्तविक अवसर को बर्बाद करने से बचाने में मदद करने के लिए बनाया गया है, या जहां कोई अवसर है ही नहीं, वहां भ्रम पैदा करने से बचाने के लिए। इसका उद्देश्य आपको यह समझने में मदद करना है कि कब कोई जवाब अवसर खोलता है और कब उसे बंद कर देता है, कब वह मूल्य बढ़ाता है और कब उसे नष्ट कर देता है। और सबसे बढ़कर, आपको हारने के डर से काम करना बंद करने और स्पष्टता के साथ काम करना शुरू करने में मदद करना है। हम इस बारे में बात करेंगे कि जब वह दोबारा सामने आए तो कैसे प्रतिक्रिया देनी है, एक भी शब्द लिखने से पहले किन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए, और क्यों कई बार सबसे अच्छा उत्तर सबसे स्पष्ट उत्तर नहीं होता। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अगर आपने कभी गलत जवाब देकर दोबारा संपर्क बनाने का मौका गंवा दिया है, तो यह वीडियो अगली बार उस स्थिति से निपटने के आपके तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। 1. मौन के बाद वह दोबारा बोलना क्यों शुरू करती है? मेरे साथ बैठो और ध्यान से सुनो, क्योंकि यही बात सब कुछ बदल देगी। जब कोई महिला लंबे समय की चुप्पी के बाद दोबारा सामने आती है, तो ज़्यादातर पुरुष अपने आप ही सोचने लगते हैं। वे इसे फिर से दिलचस्पी, पछतावा या लालसा समझते हैं। लेकिन यह जल्दबाजी में किया गया अनुमान ही कई लोगों को पहली ही प्रतिक्रिया में स्थिति पर से नियंत्रण खोने पर मजबूर कर देता है। यह है कड़वा सच। मौन शायद ही कभी संयोगवश होता है, और इसका प्रतिफल शायद ही कभी सरल होता है। मौन भावनात्मक स्थान बनाता है, और अक्सर ऐसा तब होता है जब उसके भीतर कुछ हलचल होती है। ज़रूरी नहीं कि आपकी ओर, बल्कि किसी ऐसी जिज्ञासा की ओर जिसे सुलझाने की आवश्यकता होती है। कई पुरुष यह नहीं समझते कि किसी के दोबारा बात शुरू करने के पीछे अलग अलग कारण हो सकते हैं। कभी यह सांत्वना पाने के लिए होता है, कभी यह पुष्टि पाने के लिए होता है, कभी यह सिर्फ यह देखने के लिए एक भावनात्मक जांच होती है कि क्या बातचीत की गुंजाइश अभी भी है। इससे वह महिला बुरी नहीं बन जाती, बल्कि यह उसे इंसान बनाती है। समस्या तब होती है जब आप यह मानकर प्रतिक्रिया देते हैं कि इन सभी कारणों का मतलब एक ही है, सच्ची दिलचस्पी। विवाद की शुरुआत यहीं से होती है। हर संपर्क निमंत्रण नहीं होता, हर संदेश जानबूझकर नहीं भेजा जाता, और हर हाय आगे बढ़ने का कदम नहीं होता। जब आप हर प्रतिक्रिया को रुचि की पुष्टि मान लेते हैं, तो आप अनावश्यक रूप से एक अनमोल चीज खो देते हैं, आपका भावनात्मक जुड़ाव।
एक और अहम बात है समय। कई बार वापसी खास मौक़ों पर होती है, जब कहीं और बात नहीं बनी, जब दिनचर्या धीमी हो गई, जब अकेलापन हावी हो गया, जब जिज्ञासा जाग उठी। वापसी यह साबित नहीं करती कि आप सही चुनाव थे। यह सिर्फ यह साबित करती है कि आप अब भी उसके मन में बसे हुए हैं। और ये दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। पुरुषों द्वारा की जाने वाली आम गलती यह है कि वे इस प्रतिक्रिया का तुरंत लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। वे अतिरंजित उत्साह, लंबी व्याख्याओं और प्रश्नों की एक श्रृंखला के साथ जवाब देते हैं। वे एक ही संदेश में बीते समय की भरपाई करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इससे जल्दबाजी का भाव झलकता है और जल्दबाजी पर निर्भरता को दर्शाती है। निर्भरता प्रभाव को कम कर देती है। आपको यह सिद्धांत याद रखना होगा, जो भी दोबारा प्रकट होगा वह देख रहा होगा। आपकी प्रतिक्रिया, उसमें लगने वाला समय, आपकी आवाज़ का लहजा, आप स्थिर दिखते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा राहत महसूस करते हैं। इन सब बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है। चुप्पी के बाद पहली प्रतिक्रिया बातचीत के बारे में नहीं होती, बल्कि भावनाओं को समझने के बारे में होती है। कई पुरुष हर बात को तुरंत स्पष्ट करने की चाहत में खुद को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं। वे चुप्पी का कारण जानना चाहते हैं, इरादों की पुष्टि करना चाहते हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह सब व्यर्थ न जाए। लेकिन जब आप शुरुआत में ही सब कुछ सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो आप मूल्यांकन के लिए स्वाभाविक गुंजाइश छीन लेते हैं। और गुंजाइश के बिना न तो स्वस्थ तनाव होता है और न ही सम्मान। एक और महत्वपूर्ण बात, मौन से परिस्थितियां बदल जाती हैं। लंबे समय तक संपर्क न होने के बाद चीज़ें पहले जैसी नहीं रह जाती। बातचीत को इस तरह लेना जैसे कुछ हुआ ही न हो, भावनात्मक वास्तविकता को नकारना है। साथ ही तुरंत स्पष्टीकरण मांगना दबाव पैदा करता है। संतुलन शांत और संयमित होकर प्रतिक्रिया देने में निहित है, चिंता या मांगों के साथ नहीं। यहाँ एक आवश्यक चेतावनी दी गई है। उसके वापस आने से आपको कुछ भी मिलने की कोई बाध्यता नहीं है। उन्हें आपको स्पष्टीकरण देने की कोई बाध्यता नहीं है। उन्हें निरंतरता बनाए रखने की कोई बाध्यता नहीं है। उन्हें आप में रुचि रखने की कोई बाध्यता नहीं है। जब आप यह समझ जाते हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया बदल जाती है। आप अप्रत्यक्ष रूप से पूछना बंद कर देते हैं और सचेत रूप से अवलोकन करना शुरू कर देते हैं। इस खंड में दी गई सलाह सरल और प्रभावशाली है। उत्तर देने से पहले स्वयं से पूछें कि उत्तर देने की आपकी इच्छा कहाँ से उत्पन्न होती है। क्या यह शांत जिज्ञासा है, या फिर राहत, कुछ छूट जाने का डर, या मान्यता की आवश्यकता? आपके उत्तर का स्रोत ही इसके प्रभाव को निर्धारित करता है। अच्छी प्रतिक्रिया का मतलब जल्दी प्रतिक्रिया देना नहीं है। इसका मतलब लंबे चौड़े जवाब देना भी नहीं है। इसका मतलब है रूखेपन से जवाब देना। इसका मतलब है स्थिरता से प्रतिक्रिया देना। जब आप अपने आप से शांत होते हैं, तो संदेश सहजता से समझ में आता है और सहज संदेश भारी संदेशों से कहीं अधिक प्रभावशाली होते हैं। उसके दोबारा बात करना शुरू करने के पीछे का कारण समझने के लिए इस वापसी को रोमांटिक नज़रिए से देखना बंद करें और संदर्भ को समझने की कोशिश करें। इसका मतलब यह समझना है कि यह संपर्क केवल एक व्याख्या की शुरुआत है, कहानी का अंत नहीं। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं और मार्गदर्शन करना शुरू कर देते हैं। और यही दृष्टिकोण में बदलाव उन पुरुषों को अलग करता है जो भावनात्मक रूप से खुद को खो देते हैं, उन पुरुषों से जो अंततः चुप्पी टूटने पर साहस, स्पष्टता और नियंत्रण बनाए रखते हैं। 2. पुरुषों द्वारा उत्तर देते समय की जाने वाली सबसे बड़ी गलती। मैं आपको ये बात ऐसे बताता हूँ जैसे हम बिना किसी रोक टोक के आमने सामने बैठकर बात कर रहे हों। जब कोई महिला लंबे समय की चुप्पी के बाद दोबारा सामने आती है, तो पुरुष जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, वह यह नहीं होती कि वे क्या कहते हैं, बल्कि यह होती है कि वे कहाँ से कहते हैं। क्योंकि अधिकतर लोग दबी हुई भावनाओं के आधार पर प्रतिक्रिया देते हैं, न कि स्पष्टता से। और यह अंतर तुरंत ही नजर आ जाता है। जब वह लंबे समय तक मौन रहने के बाद लिखती है, तो कई पुरुषों को राहत महसूस होती है। इस बात की राहत है कि उन्हें भुलाया नहीं गया है। इस बात की राहत कि अभी भी कुछ बाकी है। और यह राहत, हालांकि मानवीय है, अक्सर प्रतिक्रिया में झलकती है। यह अत्यधिक उत्साह, जल्दबाजी, लंबी व्याख्याओं और अनावश्यक प्रश्नों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यह सब केवल एक ही बात बताता है, क्या आप इंतजार कर रहे थे? अब आता है विवादित हिस्सा। चुप्पी के बाद अत्यधिक भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से आपका मूल्य कम हो जाता है। इसलिए नहीं कि भावनाएं बुरी होती हैं, बल्कि इसलिए कि अनियंत्रित प्रतिक्रिया भावनात्मक निर्भरता को दर्शाती है।
और निर्भरता आकर्षण पैदा नहीं करती, बल्कि आराम पैदा करती है। और आराम से शायद ही कभी वास्तविक रुचि उत्पन्न होती है। कई पुरुषों का मानना है कि हर समय उपलब्ध रहना परिपक्वता की निशानी है। वे सोचते हैं कि तुरंत सकारात्मक ऊर्जा के साथ और ढेर सारे शब्दों में जवाब देना ही सही तरीका है। लेकिन भावनात्मक गतिशीलता में परिपक्वता गति में नहीं, बल्कि स्थिरता में निहित होती है। एक स्थिर प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि आपका जीवन आगे बढ़ चुका है, चाहे वह संदेश मिले या न मिले। सबसे आम गलती यह है कि बातचीत को ऐसे फिर से शुरू करने की कोशिश करना जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐसा व्यवहार करना जैसे चुप्पी कभी थी ही नहीं, जैसे कोई भावनात्मक दूरी थी ही नहीं। लेकिन चुप्पी माहौल को बदल देती है। इसे नज़रअंदाज करने से यह ठीक नहीं होती, बल्कि संतुलन बिगड़ जाता है। और जब आप बिना कुछ समझे बूझे पूरी तरह सामान्य होने का दिखावा करते हैं, तो आप अपनी पकड़ खो देते हैं। एक और गंभीर गलती है तुरंत स्पष्टीकरण मांगना। यह पूछना कि वे क्यों गायब हो गए, क्या हुआ, अब वे क्या चाहते हैं। हालांकि यह तार्किक लगता है, लेकिन यह आवेग असुरक्षा से उत्पन्न होता है, रणनीति से नहीं। और जब आप असुरक्षा की भावना से पूछते हैं, तो आपको स्पष्टता नहीं मिलती, बल्कि बचाव की मुद्रा या टाल मटोल ही मिलती है। यह एक असहज सच्चाई है। चुप्पी के बाद पहली प्रतिक्रिया बातचीत नहीं होती, बल्कि एक संकेत होता है। वह अभी कोई गहरी बातचीत नहीं करना चाहती। वह अवलोकन कर रही है, आकलन कर रही है, महसूस कर रही है। और अगर आप इस तरह से जवाब देते हैं, जैसे आपको सब कुछ अभी सुलझाना है, तो आप उसे स्वाभाविक रूप से आपसे संपर्क करने का अवसर छीन लेते हैं। कई पुरुष इसके विपरीत जाल में भी फंस जाते हैं। वे अत्यधिक ठंडेपन से प्रतिक्रिया देते हैं, रूखे, संक्षिप्त और भावहीन जवाब। उन्हें लगता है कि इस तरह वे अपनी शक्ति वापस पा लेते हैं। लेकिन यह भावनात्मक नियंत्रण नहीं है, यह एक रक्षात्मक प्रतिक्रिया है। और रक्षात्मकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यह शक्ति का संचार नहीं करती, बल्कि अनसुलझे असंतोष को दर्शाती है। समस्या दयालु होने में नहीं है। समस्या यह है कि प्रतिक्रियाशील होने का मतलब है कि आप उसके संदेश को अपनी भावनात्मक स्थिति को निर्धारित करने दें। और जब ऐसा होता है, तो आप सचेत रूप से प्रतिक्रिया नहीं दे रहे होते हैं, बल्कि आवश्यकतावश प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। यहीं से जागृति की शुरुआत होती है। कुछ पाने की उम्मीद में प्रतिक्रिया न दें, बल्कि अवलोकन करने के लिए प्रतिक्रिया दें। सही प्रतिक्रिया का उद्देश्य प्रभावित करना, दंडित करना या पुनः विश्वास प्राप्त करना नहीं है। यह केवल आपकी स्थिति को बनाए रखती है। यह दर्शाती है कि आप खुले विचारों वाले हैं, लेकिन किसी पर निर्भर नहीं हैं। आप उपस्थित हैं, लेकिन विवेक के बिना उपलब्ध नहीं हैं। एक और आम गलती यह है कि एक ही जवाब से चुप्पी तोड़ने की कोशिश की जाती है, मानो एक वाक्य से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन भावनात्मक गतिशीलता इस तरह काम नहीं करती। वे क्षणिक तीव्रता से नहीं, बल्कि सुसंगति से पुनर्निर्मित होती है। इस खंड में दी गई मुख्य सलाह सरल है, लेकिन बहुत प्रभावशाली है। यदि आपको लिखते समय जल्दबाजी, चिंता या कुछ खो जाने का डर महसूस हो, तो अब भी लिखना शुरू न करें। सांस लें, अवलोकन करें। याद रखें कि आपका मूल्य किसी तात्कालिक प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं करता है। चुप्पी के बाद अच्छी प्रतिक्रिया देना बातचीत जीतना नहीं है। यह तो अपना संतुलन मत खोना। जब आप अपने संतुलन को बनाए रखते हैं, तो बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। और यही स्थिरता है जो ज़्यादातर पुरुष खो देते हैं, और यही स्थिरता बनाए रखने पर सबसे बड़ा प्रभाव डालती है। इस गलती को समझना और इसे दोहराना बंद करना किसी भी पुनर्संबंध के परिणाम को पूरी तरह से बदल देता है। क्योंकि जब आप भावनात्मक रूप से अभिभूत नहीं होते, तो आप रुचि के लिए जगह बनाते हैं। यदि वह मौजूद है, तो बिना किसी दबाव के खुद को प्रकट करने के लिए। और यदि वह मौजूद नहीं है, तो आप खुद को फिर से खोने से पहले ही इसका पता लगा लेते हैं। 3. ये कैसे जाने कि यह जिज्ञासा है या वास्तविक रुचि? आइए एक ऐसी भावना के बारे में बात करते हैं जिसे कई पुरुष जानते हैं, हालांकि वे शायद ही कभी इसे नाम देते हैं। वह मिलीजुली उम्मीद और संदेह जो उसके दोबारा लिखने पर पैदा होती है। यह शुद्ध आनंद नहीं है, यह सीधा सीधा डर भी नहीं है। यह एक मौन प्रश्न है, क्या इसका कोई मतलब है, या मैं बस ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा हूँ। और उस प्रश्न का आंतरिक रूप से उत्तर देना सीखना दोबारा भटकने से बचने की कुंजी है। यह एक असहज सच्चाई है। जिज्ञासा और वास्तविक रुचि शुरू में एक जैसी लगती है, लेकिन समय के साथ उनका व्यवहार अलग अलग हो जाता है। जिज्ञासा आती जाती रहती है, रुचि बनी रहती है। जिज्ञासा खोजबीन करती है, रुचि धीरे धीरे ही सही प्रकट होती है।
जब आप इस अंतर को नहीं समझते तो आप हर छोटे संकेत को पुष्टि मानकर प्रतिक्रिया देते हैं। कई पुरुष तुरंत निश्चितता चाहने के कारण भ्रमित हो जाते हैं। वे किसी भी बात को आगे बढ़ने देने से पहले ही जानना चाहते हैं कि यह क्या है। लेकिन स्पष्टता हमेशा शब्दों से नहीं आती, यह लय को देखकर आती है। जिस लय से वह प्रकट होती है, जिस लय से वह बातचीत करती है, जिस लय से वह अपनी उपस्थिति बनाए रखती है। जिज्ञासा अनिश्चित होती है, रुचि निरंतरता चाहती है। एक और महत्वपूर्ण बात, सच्ची रुचि को लगातार प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती। यह तात्कालिकता या उत्पीड़न से पनपता नहीं है। जब यह मौजूद होता है तो अधिक शांति का अनुभव होता है। यह आपको निरंतर सतर्क अवस्था में नहीं रखता। यदि आप संकेतों की तलाश कर रहे हैं, चुप्पी का अर्थ निकाल रहे हैं और भावनात्मक रूप से खुद को समायोजित कर रहे हैं, तो संभवतः आप जिज्ञासा से जूझ रहे हैं, न कि रुचि से। एक पुरुष के तौर पर आपके लिए एक अहम बात यह है, आपकी भावनाएं मायने रखती हैं। सच्ची दिलचस्पी आपको हमेशा इंतजार करने की स्थिति में नहीं डालती। यह आपको सारा भावनात्मक बोझ उठाने के लिए मजबूर नहीं करती। जब दिलचस्पी होती है तो बदले में इतनी भावनाएं होती हैं कि आपको खुद को यह यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कुछ हो रहा है। कई पुरुष क्षणिक ध्यान को रुचि समझ लेते हैं, लेकिन क्षणिक ध्यान जुड़ाव नहीं, चिंता पैदा करता है। यह आपको बांधे रखता है, आराम नहीं देता। और जब कोई चीज़ आपको भावनात्मक रूप से जोड़े रखती है लेकिन प्रगति नहीं करती, तो वह गहराई नहीं बल्कि अस्पष्टता है। एक और सूक्ष्म पहलू निरंतरता है। वास्तविक रुचि तो कही गई बातों, किए गए कार्यों और दोहराई गई बातों के सामंजस्य में निहित है। जब ये तीनों बातें मेल नहीं खाती तो आपकी अंतरात्मा इसे महसूस कर लेती है, भले ही आप इसे समझा न सकें। और यहीं पर कई पुरुष अपनी गलती मान लेते हैं। वे असंगति को महसूस तो करते हैं, लेकिन उसे सही ठहराने की कोशिश करते हैं। यहाँ जागृति का अर्थ है बाहरी पुष्टि की तलाश बंद करना और अपने आंतरिक अनुभव पर भरोसा करना शुरू करना। खुद से पूछें, क्या दोबारा लिखना शुरू करने के बाद से मैं अधिक स्थिर या अधिक अव्यवस्थित महसूस कर रहा हूँ? क्या मैं अधिक स्पष्ट हूँ या अधिक भ्रमित? सच्ची रुचि व्यवस्था लाती है, अस्थिरता नहीं। आपको पूर्ण प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आपको पर्याप्त निरंतरता की आवश्यकता है। जब आपके पास केवल जिज्ञासा हो तो सब कुछ आपके प्रयास पर निर्भर करता है। जब रुचि हो तो जिम्मेदारी साझा हो जाती है। जिज्ञासा और वास्तविक रुचि के बीच अंतर करना जानने से आप उदासीन नहीं बनते, बल्कि इससे आप जागरूक बनते हैं। और एक जागरूक व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है और शांत मन से निर्णय लेने लगता है। विडंबना यह है कि यही शांति वास्तविक रुचि के पनपने के लिए सबसे अधिक अवसर प्रदान करती है, यदि वह रुचि वास्तव में मौजूद हो। 4. वह उत्तर जो आपके सम्मान को बनाए रखता है, बिना रूखेपन के। सच कहें तो यहाँ कई पुरुष अच्छे इरादों के बावजूद गलतियां कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए उन्हें बेहद रूखा व्यवहार करना चाहिए। संक्षिप्त, दूरीपूर्ण, लगभग भावहीन संदेश। और हालांकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी रक्षा होती है, लेकिन आम तौर पर इसका उल्टा ही असर होता है। रक्षात्मक प्रतिक्रिया। यहाँ आवश्यक आलोचना शांत भाव से प्रस्तुत की जा रही है। कई पुरुष भावनात्मक नियंत्रण को कठोरता समझ लेते हैं। वे एक चरम से दूसरे चरम पर झूलते रहते हैं। या तो वे अत्यधिक भावुकता से प्रतिक्रिया करते हैं या फिर ऐसे प्रतिक्रिया करते हैं मानो कुछ मायने ही ना रखता हो। दोनों ही दृष्टिकोण सच्चे साहस को बनाए नहीं रखते। साहस को बनाए रखने के लिए दृष्टिकोण के साथ नहीं, वह उत्तर जो आपके मूल्यों को बनाए रखता है, न तो प्रभावित करने की कोशिश करता है और न ही दंडित करने की, न ही यह कहानी को एक वाक्य में समेटने का प्रयास करता है। यह एक ऐसा उत्तर है जो कुछ बहुत ही विशिष्ट बात बताता है। मैं ठीक हूँ, मैं वर्तमान में हूँ और मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आप इसे महसूस कर सकते हैं, और जब आप इसे महसूस करते हैं तो परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। आम गलती है आहत अहंकार से प्रतिक्रिया देना। कई पुरुष चुप्पी के बाद मन में कड़वाहट पाल लेते हैं। वे खुद से कहते हैं कि अब ठंडा व्यवहार करने की उनकी बारी है, लेकिन कड़वाहट ताकत नहीं है, यह अनसुलझी भावना है। और जब आप उस भावना से प्रतिक्रिया देते हैं तो संदेश का अर्थ स्पष्ट नहीं रह जाता। अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने का मतलब यह साबित करना नहीं है कि आप चीज़ों को नज़रअंदाज कर सकते हैं। इसका मतलब यह साबित करना है कि आप ऐसा कर सकते हैं। चुनना शांत भाव से जवाब देने का विकल्प चुनें। ज़रूरत से ज़्यादा स्पष्टीकरण न दें।
खुद को सही ठहराने का विकल्प न चुनें। जवाब के बदले में कुछ भी न मांगने का विकल्प चुनें। यहीं से जागृति की शुरुआत होती है। यदि आपका उत्तर नियंत्रण पुनः प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित है, तो आपने अभी तक इसे हासिल नहीं किया है। वास्तविक नियंत्रण तब प्राप्त होता है जब आपको कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। जब आप इस बात की चिंता नहीं करते कि प्रतिक्रिया को स्वीकार किया जाएगा या नहीं। जब आप जानते हैं कि आपकी स्थिरता तात्कालिक परिणाम पर निर्भर नहीं करती। कई पुरुष एक और जाल में फंस जाते हैं। सबक सिखाने की कोशिश। वे जानबूझकर देर से जवाब देते हैं, सोच समझकर बोलते हैं और हर शब्द को शतरंज के खेल की तरह नापते हैं। यह भावनात्मक रणनीति नहीं है, यह छिपी हुई असुरक्षा है। और असुरक्षा, चाहे छिपी हुई ही क्यों ना हो, हमेशा झलक जाती है। आपकी प्रतिष्ठा बनाए रखने वाला उत्तर सरल, स्पष्ट और मानवीय होता है। यह कठोर नहीं होता, लेकिन कठोर भी नहीं। यह अनदेखी नहीं करता, लेकिन पीछा भी नहीं करता। यह बहुत अधिक खुलापन नहीं दिखाता, लेकिन दरवाज़ा भी पूरी तरह बंद नहीं करता। यह ऐसा उत्तर है जो गुंजाइश छोड़ता है, और यही वह गुंजाइश है जहां रुचि, यदि मौजूद हो, पनप सकती है। सुबह उठने के लिए एक व्यावहारिक सुझाव यहाँ दिया गया है। जवाब देने से पहले खुद से पूछें कि क्या आप उस जवाब से कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि प्रतिक्रिया का कोई छिपा हुआ उद्देश्य है, जैसे उकसाना, नियंत्रण, वापस पाना या अपनी बात को सही साबित करना, तो शायद इसका आपके लिए कोई महत्व नहीं है। यदि प्रतिक्रिया केवल उपस्थिति की एक शांत अभिव्यक्ति है, तो आप ठीक कर रहे हैं। अपने मूल्यों को बनाए रखने का अर्थ यह भी स्वीकार करना है कि हर जवाब आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा, और यह ठीक है। मूल्य का माप तात्कालिक परिणामों से नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता से होता है। जब आप स्थिर रहते हैं, तो एक संक्षिप्त उत्तर भी मायने रखता है। कई पुरुषों को यह बात समझने की ज़रूरत है। सम्मान पाने के लिए गायब होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन महत्व पाने के लिए बने रहना भी ज़रूरी नहीं है। सम्मान तब उत्पन्न होता है जब आपका व्यवहार आपके लिए पूर्वानुमानित हो, न कि दूसरे व्यक्ति के लिए। शांत भाव से प्रतिक्रिया देना परिपक्वता का प्रतीक है। इसका मतलब है कि आप पीड़ा या आवश्यकता के कारण प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। आप स्पष्टता के साथ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और स्पष्टता एक पुरुष का सबसे आकर्षक गुण होता है। जब आप इस तरह से प्रतिक्रिया देना सीख जाते हैं, तो कुछ बदल जाता है। आपको हर संदेश एक परीक्षा जैसा नहीं लगता। आप दूसरों की प्रतिक्रियाओं से अपनी अहमियत आंकना बंद कर देते हैं, और आप एक अधिक स्थिर स्थिति से आगे बढ़ने लगते हैं। यही स्थिरता किसी भी सार्थक रिश्ते को बनाए रखती है और इसके टूट जाने पर आपकी रक्षा करती है। 5. जब प्रतिक्रिया न देना ही सबसे अच्छा जवाब होता है, यही वह बिंदु है जो पुरुषों को सबसे अधिक असहज करता है, और सही ढंग से समझने पर यही सबसे अधिक शक्ति का स्रोत भी है। क्योंकि हमें सिखाया गया है कि हमें हमेशा प्रतिक्रिया देनी है, हमेशा कुछ कहना है, हमेशा अवसर का लाभ उठाना है। लेकिन भावनात्मक वास्तविकता इससे बहुत अलग है। कभी कभी जवाब न देना ही सबसे स्पष्ट और सशक्त प्रतिक्रिया हो सकती है। यह है कड़वा सच। हर संदेश का तुरंत जवाब देना ज़रूरी नहीं है, या फिर हर बार जवाब देना भी ज़रूरी नहीं है, और इससे आप अपरिपक्व, भावहीन या द्वेषपूर्ण नहीं बन जाते, बल्कि इससे आप जागरूक बनते हैं। क्योंकि सहज प्रतिक्रिया देना अनियंत्रित क्रिया है। प्रतिक्रिया न देना एक निर्णय है। कई पुरुष जवाब न देने पर अपराध बोध महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वे असभ्य व्यवहार कर रहे हैं, अवसर खो रहे हैं या मौका गंवा रहे हैं। लेकिन असल में बात कुछ और ही है। जब आप जवाब नहीं देते, तो आप अनजाने में यह संदेश देते हैं कि आपका समय, ध्यान और ऊर्जा बिना किसी स्वार्थ के उपलब्ध नहीं है, और मनोवैज्ञानिक रूप से इससे धारणाएं बदल जाती हैं। विवाद का पहलू यह है, अगर कोई महिला आपको जवाब देती है और आप हमेशा, चाहे कुछ भी हो, जवाब देते हैं, तो उसे यह समझ आ जाता है कि आपके साथ उसका संपर्क हमेशा बना रहेगा। समय बीतने का कोई फर्क नहीं पड़ता। घटना कैसे घटी या संदर्भ क्या था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब पहुंच सुनिश्चित हो जाती है, तो उसका महत्व कम हो जाता है। प्रतिक्रिया न देना कोई दंड नहीं है। यह कोई छल कपट नहीं है। यह कोई दिमागी खेल नहीं है। ये बस आवश्यकतावश प्रतिक्रिया न देना है। यह स्वयं को अवलोकन करने का अवसर देना है। संदेश का लहजा, इरादा, समय और पिछली कार्रवाइयों के साथ संगति। जब आप अवलोकन किए बिना प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप यह लाभ खो देते हैं। कई पुरुष एक गंभीर गलती भी करते हैं। वे तब भी प्रतिक्रिया देते हैं जब उनमें आंतरिक स्पष्टता नहीं होती। वे भ्रमित, आहत और चिंतित होने पर प्रतिक्रिया देते हैं,
और जब आप ऐसी स्थिति में प्रतिक्रिया देते हैं तो आपका संदेश प्रकट हो जाता है, चाहे आप ऐसा करना चाहें या नहीं। कभी कभी चुप रहना अपनी भावनाओं को सुलझाने के दौरान खुद को सुरक्षित रखने का एक तरीका होता है। यहीं से जागृति की शुरुआत होती है। अगर आपको नहीं पता कि क्या जवाब देना है तो अभी जवाब ना दें। सचेत मौन आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया से हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि एक बार लिख देने के बाद आप भेजे गए भावनात्मक संदेश को मिटा नहीं सकते। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सच्ची रुचि चुप्पी के बावजूद बनी रहती है। अगर कोई बात वास्तविक है तो वह इसलिए गायब नहीं हो जाती क्योंकि आपने जवाब देने में देरी की या उस समय जवाब न देने का फैसला किया, लेकिन सतही जिज्ञासा गायब हो जाती है। और सतही जिज्ञासा का खत्म हो जाना कोई नुकसान नहीं है, बल्कि यह एक तरह की शुद्धि है। कई पुरुषों को यह सुनने की जरूरत है, प्रतिक्रिया न देना भी भावनात्मक नेतृत्व का एक रूप है। नेतृत्व का मतलब थोपना नहीं है, बल्कि गति निर्धारित करना है। और जब आप गति निर्धारित करते हैं तो आप बाहरी उत्तेजनाओं के पीछे भागना बंद कर देते हैं। इस खंड की अंतिम सलाह सरल और सीधी है। केवल तभी प्रतिक्रिया दें जब आप शांत होकर ऐसा कर सकें, भय से नहीं। और यदि आप शांत नहीं रह सकते तो मौन रहना भी एक वैध प्रतिक्रिया है। जब आप ये समझ जाते हैं कि जवाब न देने से आपका महत्व कम नहीं होता, बल्कि अक्सर बढ़ जाता है, तो आप बाध्यता की भावना से मुक्त हो जाते हैं। और जब आप बाध्यता की भावना से मुक्त हो जाते हैं तो आप बेहतर निर्णय लेने लगते हैं। और संदेशों, समय और लोगों के चयन में बेहतर चुनाव करना ही एक प्रतिक्रियाशील व्यक्ति को आत्मसम्मान रखने वाले व्यक्ति से अलग करता है। मैं इस वीडियो को एक ऐसे कथन के साथ समाप्त करने जा रहा हूँ जिसे कई पुरुषों को स्वीकार करना मुश्किल लगता है, लेकिन जो इन स्थितियों से निपटने के उनके तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। जब वह आपको दोबारा लिखेगी तो उसके पास कोई शक्ति नहीं होगी। शक्ति इस बात में निहित है कि आप कैसे जवाब देना चुनते हैं, या यदि आप जवाब नहीं देना चुनते हैं। अधिकांश पुरुष पल भर में यह बढ़त खो देते हैं, प्रतिक्रिया देने के कारण नहीं, बल्कि दबी हुई भावनाओं के कारण। हारने के डर से। इस बार बात अलग होगी कि भ्रम से, और किसी ऐसी चीज को साबित करने की जरूरत से जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप परिपक्व रुचि नहीं दिखा रहे होते, आप भावनात्मक निर्भरता दिखा रहे होते हैं। अब आता है सबसे विवादास्पद हिस्सा। अगर हर बार जब वह दोबारा प्रकट होती है तो आप बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं, तो उसके लिए वह चुप्पी कभी विराम नहीं थी, बल्कि यह देखने के लिए एक परीक्षा थी कि आप अभी भी वहां मौजूद हैं या नहीं। और उस परीक्षा को पास करने से आप अपने लक्ष्य के करीब नहीं पहुंचते, बल्कि आप वहीं रह जाते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। इस वीडियो का मकसद आपको कठोर, उदासीन या हिसाब किताब करने वाला बनाना नहीं है। इसका मकसद आपको ज़्यादा जागरूक बनाना है। यह समझने में आपकी मदद करना है कि सही प्रतिक्रिया देने का मतलब जल्दी प्रतिक्रिया देना, बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया देना या थोड़ी प्रतिक्रिया देना नहीं है। इसका मतलब है शांत भाव से प्रतिक्रिया देना, ऐसी स्थिति से जहां आपका जीवन उस संदेश के इर्द गिर्द न घूमता हो। मैं चाहता हूं कि आप अभी एक महत्वपूर्ण काम करें। नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं और मुझे सच बताएं। क्या आपने कभी भावनात्मक रूप से कोई जवाब दिया है और बाद में उस पर पछतावा हुआ है? क्या मौन ने कभी फिर से आपके संतुलन को बिगाड़ा? क्या कभी जवाब न देने से आपको अधिक मजबूत महसूस हुआ है? मुझे अपने अनुभव के बारे में बताएं। मैं टिप्पणियां पढ़ता हूं और जवाब देने के लिए समय निकालता हूं, क्योंकि यह चैनल जादुई नुस्खों के बारे में नहीं है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण समय पर आपको स्पष्ट रूप से सोचने में मदद करने के बारे में है। यह याद रखना, जब आपको महत्व महसूस करने के लिए प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं होती है, तो आपके द्वारा दी गई कोई भी प्रतिक्रिया अधिक महत्व रखती है। और जब आप उस स्थिति से चुनाव करना सीख जाते हैं, तो आप प्रतिक्रिया देने का नाटक नहीं करते। आप अपने भावनात्मक जीवन को दृढ़ता से निर्देशित करना शुरू कर देते हैं। अगले वीडियो में हम इन पहलुओं को और गहराई से समझेंगे, क्योंकि जब आप यह समझ जाते हैं कि मौन आपको कमज़ोर नहीं करता, बल्कि आपके व्यक्तित्व को उजागर करता है, तो सब कुछ बदल जाता है।